नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर आपके पसंदीदा क्विज कार्यक्रम में जिसका नाम है चमत्कार। और मैं हूं आपका मित्र सचिन। आज हमारे साथ हैं साउथ जोन के 4 कंटेस्टेंट्स। आइए मिलते हैं हमारे पार्टिसिपेंट से। आप अपना परिचय खुद देंगे। कंटेस्टेंट ए। हाय, आई एम विजय हिरवानी, वर्किंग इन DRDO, हैदराबाद। कंटेस्टेंट बी। Hi, I am Sanjay Malia. I'm a software engineer from Bangalore. कंटेस्टेंट सी। Hi, I am Aditya Das. I am an insurance professional from Bangalore. कंटेस्टेंट डी। Hi, I am Manjunath Sheth from Bangalore. I am a software engineer. सारे पार्टिसिपेंट से मिलने के बाद अब बारी है हमारे एक्सपर्ट अरविंद परांजपे जी से मिलने की। अरविंद जी हमारे पास आयु का पुणे से आते हैं। हमारे शो में 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड होता है प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड या जीके राउंड, और तीसरा राउंड होता है बूझो तो जानो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। मैं यहां आपके सामने बिल्कुल छोटे छोटे 2 प्रयोग करूंगा और उसी से जुड़े हुए 4 सवाल पूछूंगा। जो कंटेस्टेंट उसका सही जवाब देगा उसे मिलेंगे 10 मार्क्स, और अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो यह सवाल अगले कंटेस्टेंट को पूछा जाएगा और सही जवाब के उन्हें मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। शुरू करते हैं मेरा पहला एक्सपेरिमेंट। ये एक छोटी सी बोतल है और मेरे हाथ में ये 5 रुपए का सिक्का है। ये सिक्का मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और अब इससे जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल कंटेस्टेंट ए विजय। ये प्रयोग फिजिक्स के कौन से नियम को दर्शाता है? Newton's first law of motion, which says that any body which is at rest will continue to be at rest, and in motion will continue to be in motion unless and until it is being acted by external force. बिल्कुल ठीक जवाब, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल है कंटेस्टेंट बी संजय। दिस इज अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन इनर्शिया। इनर्शिया शब्द का अर्थ क्या है? It means opposite to alertness. Opposite to? Alert. We are looking out for a scientific definition. I'll pass it on to contestant C, Aditya. Because laws of inertia talks about the particle being in rest or in motion. So it's kind of inert tendency of a body to hold on to its state of existence. बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। मेरा अगला सवाल कंटेस्टेंट सी आदित्य आप ही के लिए है। क्या किसी भी वस्तु का इनर्शिया उसकी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर करता है? ये आइंस्टाइन द्वारा 1905 में प्रकाशित प्रलेख का नाम था। इस प्रलेख ने विज्ञान की दुनिया में हंगामा मचा दिया। इस आलेख से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध समीकरण या इक्वेशन कौन सा है? Should be E is equal to mc square. Absolutely right. You get 10 marks. ये इक्वेशन E is equal to mc square एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर हो तब भी उसमें ऊर्जा होती है। फॉर्मूला में दिया गया E वस्तु की ऊर्जा को दर्शाता है। किसी भी वस्तु में उतनी ही ऊर्जा हो सकती है जितना उसका मास हो। मेरा अगला सवाल कंटेस्टेंट डी मंजुनाथ। हम आम जिंदगी में देखते हैं कि गतिमान वस्तु हमेशा गतिमान रहना चाहती है। इसका एक उदाहरण दीजिए। Okay. If train is moving, it will try to move in the same direction. I need a natural example. I'll pass it on to contestant A, Vijay. So suppose I am sitting on a vehicle and it is moving at a constant speed. Say suddenly the brakes are applied. What I will have a tendency is to come forward. बिल्कुल सही जवाब कंटेस्टेंट ए। आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। देखिए, आपने जो बताया कि ट्रेन मूव कर रही है तो कोई चीज उसको लेके जा रही है, उसका इंजन उसको लेके जा रहा है। हम यहाँ पे क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे गाड़ी आगे जा रही है, ट्रेन आगे जा रही है और उसको ब्रेक लगता है तो मुझे जो ऊर्जा मिल रही है ट्रेन को ले जाने की, वो मेरे बैठने से शरीर पे आ रही है। तो जब ट्रेन को ब्रेक लगता है तो मेरी टेंडेंसी अपने आप आगे जाने की रहती है। उसी उत्तर को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बारी है हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की। अब मेरे पास ये एक
बहुत बड़ी नीडल है, सुई, जिस पर मैंने वैसलीन लगा दिया है और अब मेरे पास एक बलून है। अब मैं इसे पोक करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। क्या आपने देखा? ये थ्रू एंड थ्रू चली गई है। अब मेरे पास एक दूसरा नीडल है जिसे मैंने वैसलीन लगा दिया है और मेरे पास ये एक गुब्बारा है जिसमें सेलोफेन टेप लगा हुआ है। अब मैं इस सेलोफेन टेप में इस नीडल को पोक करने वाला हूं, ठीक है? अब मेरे पास एक और बलून है जिसे मैं पोक करूंगा और ये फट गया। नाउ आई हैव वेरी सिंपल 4 क्वेश्चंस फॉर यू। कंटेस्टेंट ए विजय, बताइए कि ये गुब्बारा क्यों नहीं फटा? If you don't put Vaseline or the tape around it, what will happen, the moment it pricks the surface of the balloon, the air inside will try to come outside, and in the process it will enlarge that orifice. I'll pass it on. Contestant B, Sanjay. Contestant C, Aditya. The pressure difference at that point in time, at that point is minimum. So the amount of air rushing in is less compared to what is happening when it is within lungs. Air rushing in, no. Contestant D, Manjunath. Pressure which you are going to apply by using Vaseline, it will... It has nothing to do with the Vaseline. हाँ, देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम गुब्बारा जिस वस्तु से बना है उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो पॉलीमर से बना हुआ गुब्बारा है। तो जब गुब्बारे में हवा भर के सचिन जी ने उसमें नीडल लगाई तो एक जगह पे उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा थी और जब वहां से नीडल गई तो गुब्बारे के अंदर से नीडल सीधी की सीधी चली गई। पॉलीमर की एक टेंडेंसी होती है अपने आप को चिपक के रहने की। और उसकी दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है कि यदि आप उसके जैसे जब उन्होंने परपेंडिकुलर लगाई तो वही वैसलीन था, वही तार थी, और जब वहां पे लगाई तो आप देखिए वहां पे थोड़ा सा हल्का सा है जो गुब्बारे का जो ऊपर का रंग, तो जब वहां पे लगाई तो एक झटके में कहीं एक ऐसी स्थिति आ गई कि जहां पॉलीमर बहुत ज्यादा स्ट्रेच था और जब आपने नीडल लगाई तो वो पूरा पॉलीमर एक के साथ फट गया और इसलिए गुब्बारा बर्स्ट होकर के अलग हवा निकल के आ गई। The next question to contestant B, Sanjay. एक छोटा सा सेलोफेन टेप का टुकड़ा गुब्बारे पे चिपका हुआ था और सुई लेके मैंने उसे इस तरह से चुभो दिया। ऐसा करने पर गुब्बारा क्यों नहीं फटा? Because this polymer shows a tendency to hold on with together, and it's also due to friction between them. No. Contestant C. Probably the extent to which the cellophane paper will help is it will not let the peptide bonds in that area stretch beyond a point. So to that extent it would have helped, but the fundamental quality of the peptide bonds to come back will continue to hold. No, I don't think that. Contestant D, Manjunath. Density of bonding between polymers is more than a balloon in the cellophane tape. No. Contestant A, Vijay. What is happening in this case is you are piercing it through the cellophane tape. It is glued to the polymer beneath it. So though there is a high pressure inside, the cellophane tape is not allowing the surface of the balloon to part apart. Okay, I'll give it to you. 5 marks. Next question to contestant C. Aditya, in a car or a bicycle, if a nail goes through and tears the tire, in most cases, air leaks slowly and we have a puncture. But in some cases, it bursts. Why? Whether the tire will burst or not depends upon what is the size of the hole that is getting created. And also the ability of the tire tube to hold together by the peptide bonds. Now it can happen, two things can happen. It's a new tire, it's a small hole. It will not burst because they will be able to regroup. It's an old tire, so it would have anyway been stretched to light extent. Even with a small hole, it will burst. Correct. You get 10 marks. Next question to Manjunath, contestant D. कपड़ा भी पॉलीमर है. अगर हम कपड़े को स्ट्रेच करते हैं और उसमें नीडल पोक करते हैं, तो वो क्यों नहीं फटता? Because the bond is
much stronger than in clothes. It's much stronger. No. I pass it on to Vijay, contestant A. Wherever we are talking about polymers, it is a single entity. But in cloths, what happens? It is fibers which are weaved together. So when you stretch it, it imparts more strength to that. This is the answer I was looking for. विजय, आपको मिलते हैं 5 मार्क्स और यहीं पे हमारा पहला राउंड खत्म होता है. वक्त है स्कोर्स जानने का. कंटेस्टेंट ए विजय 25, कंटेस्टेंट बी संजय 0, कंटेस्टेंट सी आदित्य 25, कंटेस्टेंट डी मंजुनाथ 0. ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके मनपसंद क्विज शो में जिसका नाम है चमत्कार. दोस्तों, हमारे इस राउंड में हमारे साथ हैं प्रोफेसर जी के यानी प्रोफेसर गड़बड़कर. अब इस राउंड में स्कोरिंग कुछ इस तरह से होता है कि प्रश्न के उत्तर के 2 हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा होता है सही या गलत, जिसके 10 मार्क्स मिलते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है अगर सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है. उस हिस्से के मिलते हैं 10 मार्क्स, यानी टोटल 20 मार्क्स कमाने का मौका है. और एक बात, इस राउंड में सवाल ट्रांसफरेबल नहीं है. अरे प्रोफेसर गड़बड़कर, ये क्या बात है? आप शूटिंग में इस तरह तौलिया पहन के आ गए? नहीं, मैं एक्चुअली नहा रहा था, तो नहाते नहाते मुझे एक बात याद आ गई ना, तो इसलिए मैं भागता हुआ आया. देखा, यही परेशानी है. इनको जब भी कोई बात याद आ जाती है ये शूटिंग में चले आते हैं बस. जी जरा सुनिए तो सही. हाँ. क्या है ना, मैं जब सुबह बाथरूम में नहाने गया ना, और जब मैंने पानी गर्म करने के लिए वो वाटर हीटिंग कॉइल को बकेट में रखा, हाँ? तो मैंने ये नोटिस किया कि ऊपर का पानी ठंडा था और नीचे का पानी गर्म था. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम वाटर हीटिंग कॉइल को बकेट में नीचे तक डुबो के रखते हैं ना, इसके लिए ऐसा होता है. अच्छा, हाँ. कंटेस्टेंट ए विजय, नीचे का पानी गर्म होता है क्योंकि कॉइल नीचे होता है. सही है या गलत? This is a false statement because the moment the water receives heat due to the convective currents that are set up in the water, the warm water is obviously going to come up and the surrounding cold water is going to go down. बिल्कुल सही जवाब है विजय. आपको मिलते हैं पूरे 20 मार्क्स. देखिए, गर्मी से बचने के लिए आपको तो पता है कि लोग क्या क्या करते हैं, तो मैंने सोचा कि कोई नई चीज की जाए. मैंने एक बंद गर्म कमरे में एक रेफ्रिजरेटर को रखा और उस रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल दिया. थोड़ी देर में पूरा रूम ठंडा हो गया. कंटेस्टेंट बी संजय, फ्रिज के दरवाजे को गर्म कमरे में खोल के रखने से कमरा ठंडा हो जाता है. सही या गलत? No, it's false. The room acts as a heat sink and refrigerator transfers heat to the room. संजय, कंटेस्टेंट बी, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स. कंटेस्टेंट बी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यदि गड़बड़कर जी कमरे के अंदर फ्रिज को रखते हैं तो कमरा वास्तव में गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की कॉइल जो है वो उसको और ठंडा करने की कोशिश करेगी और इससे वो और गर्म ही होता चला जाएगा. तो आपका जो कहना है वो गलत है. आपका कमरा वास्तव में गर्म और हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. संजय, कंटेस्टेंट बी, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स. सचिन जी, हम सब जानते हैं कि एक सिंपल से बाहर मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव. तो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को आकर्षित करता है और दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव को. तो मैंने सोचा कि कुछ अलग कर लिया जाए, इसलिए मैंने एक गोल चुंबक की रचना की. ऐसा? कंटेस्टेंट सी आदित्य, क्या इस तरह से गोल चुंबक बनाया जा सकता है जिसका एक पोल अंदर है और दूसरा पोल बाहर है? It is false because the 2 poles of a magnet has to be equal, and if we have it in the center, it will be a point pole on one side and surface pole on another. For a spherical magnet to operate, it has to be two sides of the pole of the sphere to be 2 poles. जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी में भी अपने बीच में पृथ्वी गोलाकार है, उसके एक छोर में उत्तर ध्रुव है, दूसरे छोर में दक्षिण ध्रुव है. बिल्कुल सही जवाब है. आदित्य, आपको मिलते हैं पूरे 20 मार्क्स. सचिन जी, हाँ, अरे क्या मैंने आपको कभी बताया कि मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ? आप खाना भी बनाते हैं? खाना बनाना तो मेरे दाएं हाथ की बाईं उंगली का खेल है यार. छोड़ो, आप मिठाई में क्या बनाते हैं बताइए. मिठाई में मैं सेवैया की खीर बहुत अच्छी बनाता हूँ. हाँ. पर ये सेवैया को देख के मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि ये जो सेवैया है ना, इसको जब हम तोड़ते हैं
जैसे ऐसे, तो ये आधे भाग में नहीं टूटता, इट ब्रेक्स इनटू अ लॉट ऑफ पीसेस। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि सेवइयां में खोट है, इसीलिए ऐसा होता है, मेरे वजन डालने पे से नहीं होता ऐसा। अच्छा, कंटेस्टेंट डी मंजुनाथ, सूखे सेवइयों को तोड़ते समय कभी वो आधे भाग में नहीं टूटती, सही है या गलत? ट्रू। वाई? इट्स ब्रिटल। नो। मंजुनाथ, आपको मिलते हैं सिर्फ 10 मार्क्स। परांज पे सर, इसकी क्या वजह है? देखिए क्या होता है, वर्मिसेली में कहीं कोई डिफेक्ट रह जाता है। जैसे आप बनाते हो, बनाई होती है किसी मैदे वगैरह की, तो आप उसको लंबाई करते हैं तो उसमें कहीं जगह पे त्रुटियां रह जाती है, डिफेक्ट रह जाता है। तो जब आप उसको बेंड करते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ केंद्र में उसका टूटना चाहिए, पर उससे पहले क्या होता है कि जहाँ पे उसमें जो फ्लॉ रह जाता है तो वो वहां पे अपने आप को छोड़ देती है और वहां पे टूट जाता है। बिल्कुल ठीक है, और यहीं पे मेरे 4 सवाल और दूसरा राउंड भी खत्म होता है। वक्त है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए विजय 45, कंटेस्टेंट बी संजय 20, कंटेस्टेंट सी आदित्य 45, कंटेस्टेंट डी मंजुनाथ 10। अभी भी मुकाबला बड़ा कड़ा है, कहीं जाइएगा नहीं, हम इस ब्रेक के बाद जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने क्विज कार्यक्रम में, जिसका नाम है चमत्कार। अब हम आ गए हैं अपने बूझो तो जानो राउंड में। यह हमारा तीसरा राउंड है और ये बजर राउंड है। मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूं कि सवाल का सही जवाब बताने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और गलत जवाब बताने पर आपके 5 अंक काट लिए जाएंगे। जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो आप बजर नहीं दबाएंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। पहला सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके बालों से शाहतू शॉल बनती है? The Chiru antelope. बिल्कुल सही जवाब कंटेस्टेंट सी आदित्य, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। दूसरा सवाल विजुअल राउंड है। इस प्राणी का नाम बताइए। नो, इट इज अ हैमरहेड शार्क। तीसरा सवाल, इन्होंने वेदों पर प्रबंध लिखे जिसमें इन्होंने खगोल विद्या का उपयोग किया और यह साबित किया कि 4वीं शताब्दी बीसी में भारत की भूमि पर वैदिक लोगों का वास था। यह शख्स कौन है? इट इज लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन 4, इस मशीन का नाम क्या है और किसने पेटेंट किया है? नोबडी? इट्स अ टैटू मशीन और इसको थॉमस अल्वा एडिसन ने पेटेंट किया था। मेरा अगला सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है। यह दुनिया का सर्वप्रथम पर्यावरण जागरूक समुदाय है। ये राजस्थान में रहते हैं और हिंदू होते हुए भी अपने मृतकों को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं, क्योंकि इनके यहां पेड़ों को काटना पाप माना जाता है और जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। कंटेस्टेंट बी संजय, बहाई। आपके 5 अंक कटते हैं संजय। सही जवाब है बिश्नोई समुदाय। बिश्नोई यानी 20 और 9 यानी 29। इन्होंने पर्यावरण के 29 धर्मादेश निभाने का प्रण लिया है। इस समुदाय को गुरु जभभेश्वर ने 1451 में स्थापित किया। 6th क्वेश्चन विजुअल। ये हरगोविंद खुराना है, ये किस लिए फेमस है? व्हाट इज ही फेमस फॉर? कंटेस्टेंट बी संजय। Yeah, he won the Nobel Prize. नोबेल प्राइज For medicine. करेक्ट। हरगोविंद खुराना 1968 में एमडब्ल्यू नुरेम्बर्ग और आरडब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने जेनेटिक कोड इंटरप्रेट किया और उसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में एनालाइज किया। 7वां सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महान विस्फोट के बाद सब कुछ चारों तरफ अव्यवस्था में हो गया था। इसी अव्यवस्था ने तारों ने, ग्रहों ने
इन दोनों स्थितियों को दर्शाने के लिए दो ग्रीक भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? इट्स केओस एंड कॉस्मोस। आखिरी सवाल, बताइए ये कौन सा अद्भुत रूम का फिनोमेना है? विच फिनोमिनम डज दिस विजुअल शो? कंटेस्टेंट सी, इको। इट इज डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि के स्रोत और उसे सुनने वालों के बीच किसी भी प्रकार के रिलेटिव मूवमेंट से ध्वनि की लहरों में बदलाव आ जाता है। इसे ध्वनि का सुर या पिच बदला हुआ सुनाई देता है। ये डॉपलर इफेक्ट है। उदाहरण के तौर पर एक एम्बुलेंस जब सुनने वाले के पास से गुजरता है तो एम्बुलेंस की ध्वनि की तरंगे संकुचित यानी कॉम्प्रेस हो जाती हैं। इन तरंगों के बीच का अंतराल कम हो जाता है। इसी वजह से सुनने वाले को ध्वनि बहुत ऊंची सुनाई देती है, मगर जब एम्बुलेंस निकल जाता है तो ये ध्वनि तरंगे दोबारा खिंच जाती है और ध्वनि धीरे धीरे कम सुनाई देती है। और इसी के साथ मेरे 8 सवाल खत्म होते हैं और तीसरा राउंड भी। और वक्त है आज के विजेता को जानने का, क्योंकि आज का विजेता साउथ जोन के फाइनल में भाग लेगा। तो आइए जानते हैं स्कोर्स। कंटेस्टेंट ए विजय 45, कंटेस्टेंट बी संजय 25, कंटेस्टेंट सी आदित्य 50, कंटेस्टेंट डी मंजुनाथ 10 और आज के हमारे विजेता हैं कंटेस्टेंट सी आदित्य। कांग्रेचुलेशंस आदित्य, आपकी और हमारी मुलाकात होगी साउथ जोन के फाइनल में। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा एक बार फिर हमारे इस शो से जिसका नाम है चमत्कार और नमस्कार। हमें आपके कमेंट्स